जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग का टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक्सरसाइज हम लोग का 6.3 कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, क्योंकि एकदम सेम है दोनों। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा अच्छा सा समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए 5 क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा कॉमा y a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। यानी ये x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू गिवन है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को स्लोप नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। ओके, क्या क्या गिवन है यहां लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहां देखिए a cos क्यूब थीटा कोमा y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, देखिए हम लोगों को या तो टेंजेंट निकालना हो, या तो टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, या तो फिर नॉर्मल का स्लोप निकालना है। दोनों ही स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना है। अगर dy/dx फाइंड नहीं करेंगे तो फिर हम लोग स्लोप या फिर नॉर्मल नहीं निकाल सकते हैं। स्लोप यानी स्लोप का कोई भी नॉर्मल का स्लोप हो या फिर टेंजेंट का स्लोप हो, हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ y इक्वल्स टू क्या है, a साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब है। ओके, अब देखिए यहाँ तो x तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ dy/dx कर ले, है ना। अब ये क्या करें, हम लोग इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स नहीं क्या लिखना है, थीटा लिखेंगे। अब यह हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू a, इसमें देखिए क्या होगा, पावर आगे आएगा तो 3, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ यह पावर का हो गया। ठीक है, जो भी पावर है उसको आगे करना है और 1 माइनस कर देंगे पावर में, तो यह पावर का हो गया। अब हम लोग साइन का करेंगे, तो साइन का होता है कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/d थीटा इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है अपना सुविधा के लिए। अब लिखेंगे नाउ x इक्वल्स टू क्या है, देखिए यहाँ a कॉस क्यूब थीटा, इसको भी डेरिवेटिव कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो यह हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल्स टू a होगा, पावर आगे और जितना पावर है उसमें 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। चलिए ये पावर का हो गया। अब हम लोग साइन का करेंगे, तो साइन का हो जाएगा हम लोगों का साइन थीटा, है ना, लेकिन साइन थीटा नहीं, यहाँ माइनस साइन थीटा होगा। कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ dx/d थीटा इक्वल्स टू, माइनस को आगे कर देंगे सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा आर इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ हम लोग dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, तो dy/d थीटा को भाग दे देंगे dx/d थीटा से, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा अब बाय dx/d थीटा और इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ dy/d थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, तो इसका वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसका देखिए dx/d थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए तो -3a और लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ देखिए यहाँ
सॉरी यहाँ डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ भी देखिए 3a और 3a कैंसिल, साइन स्क्वायर है, यहाँ एक साइन कटेगा, स्क्वायर खत्म, कॉस ये खत्म होगा, यहाँ स्क्वायर खत्म होगा, दैट मीन्स यहाँ साइन 2 गो था ना, तो क्या बचा, एगो साइन थीटा बचा, यहाँ कॉस 2 गो था, क्या बचा, कॉस थीटा, लेकिन यह माइनस नीचे रह गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और यह माइनस साइन बाई कॉस, दैट मीन्स टेन थीटा। ओके, यह टेन थीटा हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना है बताइए तो, पाई बाय 4, दैट मीन्स होता है पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 10 45, मतलब कितना हो जाएगा पाई बाय 4, और 10 45 का वैल्यू होता है -1 हो जाएगा, ये 1 होगा ना, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -1 हो गया, किसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हम लोग को टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ देखिए नॉर्मल का स्लोप है ना, यहाँ नॉर्मल मांगा गया है ना, तो हम लोग नॉर्मल का स्लोप के लिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ नॉर्मल, द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसके लिए फॉर्मूला आता है -y बाई -1 बाई डी एक्स बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, यह होता है फार्मूला। तो हम लोग लिख सकते हैं -1 है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी कितना है -1 है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कट गया, मतलब क्या हो जाएगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम लोग नॉर्मल का स्लोप कितना निकल गया 1, यही है नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों का एग्जाम में आता है तो ज़रूर बना लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, आपको माइंड में ये याद रखना है, थोड़ा सा रटना नहीं है, याद रखने का मतलब है कि माइंड में ये सेट कर लेना है कि नॉर्मल का अगर स्लोप बोले तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिएगा, अगर टेंजेंट का स्लोप बोले तो टेंजेंट का स्लोप तो हम लोगों का यही निकल गया, और इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये देखिए हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल लिए। ठीक है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल का स्लोप है। अब इससे क्वेश्चन नंबर 6 में भी नॉर्मल का ही स्लोप मांगा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद बना लीजिएगा, हम क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। ठीक है, और ये देखिए नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर है -a/2b। ओके, अगर जिसका जिसका ये आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के आप लोग क्या कीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना लिए। ठीक है, चलिए